दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल एक्टर और बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के कंटेस्टेंट जैद हदीद के बारे में। जैद हदीद एक इंटरनेशनल मॉडल हैं, लेकिन भारत में ये तब पॉपुलर हुए जब ये बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का हिस्सा बने। लेबनान से बिलोंग करने वाले सुपर मॉडल को बिग बॉस में सब पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सक्सेसफुल मॉडल का बचपन बिना माँ बाप के कितना मुश्किलों से गुजरा? बहुत सारे लोग तो ये बात भी नहीं जानते हैं कि जैद मुस्लिम है या फिर क्रिश्चियन, और अपने माँ बाप के छोड़कर चले जाने के बाद उन्हें अपने पेट भरने के लिए एक हफ्ते तक रोड पर पड़ा हुआ कचरा भी खाना पड़ा था। जी हाँ, आज हम जानने वाले हैं जैद हदीद की बचपन से लेकर अब तक की कहानी। तो कौन कौन है इनकी फैमिली में, इनके पेरेंट्स अब कहाँ हैं, कैसे हुई थी इनकी माँ से आखिरी मुलाकात, जैद के कितने बच्चे हैं और गरीबी में रहने के बाद कैसे कंप्लीट की अपनी पढ़ाई, जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए मेरे साथ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैद हदीद का जन्म 10 जुलाई 1984 को लेबनान की राजधानी बीरत में हुआ था। इनका असली नाम है मोहम्मद हसन, लेकिन इनकी मां ने उनका नाम बदलकर जैद हदीद रख दिया था। सबको लगता था कि जब वो मात्र 3 साल के थे तब उनके पेरेंट्स के उनको छोड़कर चले जाने की वजह उनकी पैसों की तंगी रही होगी, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी कुछ और ही है। 1984 में जब जैद का जन्म हुआ तो उनके पिता उनकी मां के पास नहीं थे। तब फोन भी नहीं हुआ करते थे। काफ़ी टाइम तक जैद के फादर नहीं आए, तो ऐसे में जैद की मां ने बैप्टाइज करवाया, जो कि एक क्रिश्चियन प्रैक्टिस होती है जिसमें बच्चों को पानी में डालकर बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद उनका नाम रख दिया जाता है। पर एक दिन अचानक उनके फादर वापस आए। जब उन्होंने उनके पेपर्स देखे तो उन्हें पता चला कि जैद को उनकी मां ने बैप्टाइज करवाकर उनका नाम जैद रख दिया है, जो बहुत ही कॉमन नेम था, जो किसी रिलीजन को बिलोंग नहीं करता था। उसके फादर को ये सब देखकर गुस्सा आया। वो कोर्ट गए और घर वापस आकर सारे डॉक्यूमेंट्स फाड़कर फेंक दिए और उनकी मां को तलाक देकर घर छोड़कर चले गए। वहीं दूसरी तरफ जैद की मां को लगा कि जैद के फादर अब वापस आ गए हैं, तो उन्होंने भी अपना बैग पैक कर लिया और जैद को मार्केट जाने की बात बोलकर उन्हें पड़ोसियों के घर के बाहर छोड़कर अपने पेरेंट्स के घर चली गई थी। जैद के माँ बाप जब दोनों उन्हें छोड़कर गए तो एक हफ्ते तक वो रूम में ही पड़े रहे और रेस्टोरेंट के बाहर कचरे में फेंका हुआ खाना उठाकर खा लिया करते थे और फिर वापस घर आ जाते थे। तभी एक दिन उनके पड़ोसी, जो एक लाइब्रेरी भी चलाते थे, उन्होंने ये सब करते हुए देखा तो बहुत गुस्सा आ गया और वो चिल्लाने लगे कि कैसे उनकी माँ अपने बच्चे को छोड़कर जा सकती है। वो जैद को घर ले जाकर बहुत देर तक दरवाजा खटखटाते रहे, पर कोई बाहर नहीं आया। बाद में पता चला कि जैद के फादर वो मकान भी बेच चुके थे। ऐसे में उनके पड़ोसी को उन पर तरस आ गया और इन्होंने जैद को अपने पास रखा और 7 साल होने पर एक अनाथालय ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया और वहीं पर उनका बचपन बीता। जैद 3 साल के थे जब उनके पेरेंट्स उन्हें छोड़कर जा चुके थे, पर उनकी मां ने ये सारी बातें जैद को तब बताई जब वो 17 साल के हो चुके थे। और जैद की अपनी मां से ऑलमोस्ट 15 से 16 सालों के बाद मिलने की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। जैद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मां के जाने के बाद वो अपनी मां को बहुत ढूंढा करते थे। ऐसे में एक दिन अचानक एक लेडीज रोड पर गिर गई, तो जैद ने उन्हें उठाया और बातों बातों में उन्होंने बताया कि वो कौन है, और धीरे धीरे बातें वहां तक पहुंच गई जहां पर उन्होंने अपने बर्थ डॉक्यूमेंट्स भी उस लेडी को दिखाए। पर उनकी माँ इतना कुछ लाइफ में गुजार चुकी थी कि वो उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ तो नहीं सकी, पर वो उनसे बोली कि वो पूरी उम्र यही सोचती रही कि जैद इतने साल अपने फादर के साथ हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके फादर उन्हें अपने साथ ले गए हैं और वो उनसे लड़ना नहीं चाहती थी। अपनी इस गलती के लिए उनकी माँ ने उनसे बहुत ज़्यादा माफ़ी भी मांगी। जैद की मां उन्हें ये सब बताने के कुछ ही सालों में एक्सपायर हो गई और जैद ने बताया कि अपने फादर से बिछड़ने के बाद वो कभी नहीं मिले, पर उनके फादर भी अब इस दुनिया में नहीं है। अपनी इन्हीं सब परिस्थितियों की वजह से उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई, पर जैसे तैसे इन्होंने इंटरनेशनल मार्केटिंग में बैचलर डिग्री कंप्लीट की। इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने साल 2017 में फिटनेस मॉडल और डाइटिशियन रमोना खलील से शादी की और जनवरी 2019 में उनकी बेटी कैटलिया हदीद का जन्म हुआ। पर बेटी के जन्म के बाद ही जैद और रमोना का तलाक हो गया और
दोनों एक हेल्दी रिलेशनशिप में रहकर अपनी बेटी की परवरिश कर रहे हैं। पर जैद ने बिग बॉस OTT 2 के एक एपिसोड में ये भी रिवील किया कि उनके 2 बच्चे हैं और वो एक डाइवोर्सी हैं। पर इन्होंने अपने दूसरे बच्चे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की और ना ही इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इनके दूसरे बच्चे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। बात करें इनके करियर की तो जब जैद बस 11 साल के थे तब राह चलते लोगों से उन्हें काफ़ी अटेंशन मिला करता था और ये अटेंशन ही उनके मॉडलिंग जर्नी की शुरुआत का पहला कदम था। पहले इन्होंने कुछ कॉमर्शियल्स और फोटोशूट में काम करना शुरू किया और लगातार मेहनत और डेडिकेशन से उन्हें मॉडलिंग में वो पोजीशन मिली जहां वो लेबनिज के पोस्टर और मैगजीन्स में जगह बनाने लगे। कुछ सालों में उन्हें बेरेट फैशन वीक शो में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, जो लेबनान के कुछ बड़े इवेंट्स में से एक है और इनकी प्रसिद्धि के चलते वो बड़ी बड़ी क्लॉथिंग ब्रांड्स और डिजाइनर्स के लिए भी रैंप वॉक कर चुके हैं। और रिपोर्ट्स के अनुसार जैद मिडिल ईस्ट के सबसे अमीर इंटरनेशनल मॉडल्स में से एक हैं। बात करें इनके एक्टिंग डेब्यू की तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2011 में एक मिडिल ईस्ट फिल्म आउट लाउड से की थी, जिसकी स्टोरी एक गे कपल पर बेस्ड थी जो अपने प्यार के लिए सोसाइटी से लड़ते हैं। आईजे इंस्पेक्टर जमशेद और अकीबा इनकी फिल्म का नाम है। इन फिल्मों के अलावा जैद डेंटले नाम की एक वेब सीरीज में भी काम कर चुके हैं और रिसेंटली वो जियो सिनेमा पर बिग बॉस OTT सीजन 2 में नजर आ रहे हैं और अपने फिजिक और पर्सनालिटी की वजह से वो बिग बॉस की फीमेल कंटेस्टेंट के बीच पहले दिन से ही बहुत पॉपुलर बने हुए हैं। जैद को मोटर बाइक्स बहुत पसंद है और उन्हें अक्सर कावासाकी Z1000 के राइड्स पर जाते देखा जाता है। जैद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो छोटे थे तब दूसरे बच्चों की तरह उनके पास ज्यादा खिलौने नहीं रहे और ना ही एक्सपेंसिव कपड़े और ना ही कुछ और। उनके पास बस एक साइकिल हुआ करती थी जिसे इन्होंने अपनी सेविंग से खरीदा था। पर उनके सपने काफी बड़े थे और इन्होंने खुद से वादा कर रखा था कि एक दिन इनके पास सब कुछ होंगे जिसकी उन्हें हमेशा से चाह रही है। उसके लिए सब करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, पर इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने कुछ सपनों को रियलिटी में जरूर बदल लिया है। तो दोस्तों, ये है जैद हदीद की लाइफ स्टोरी। आपको जैद हदीद कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता अगले वीडियो में। जय हिंद।